हाजी अली की दरगाह, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि हाजी अली की दरगाह समुद्र में क्यों नहीं डूबती। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी जगहों में से एक माना जाता है। हाजी अली की दरगाह एक ऐसी दरगाह है जिसे आज तक समुद्र की लहरें भी नहीं छू पाई हैं। ये बहुत गहरा रहस्य है कि चाहे सुनामी आए या तूफान आए, लेकिन पानी की एक बूंद भी दरगाह के अंदर नहीं जा सकती। यही कारण है कि ये दरगाह समुद्र के बीच में स्थित होने के बावजूद आज भी वैसी ही है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन समुद्र तट से इस दरगाह तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाया गया है जो समुद्र की लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद दरगाह में पानी नहीं आता। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ताकत है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर जो भी मुराद मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दरगाह में महिलाओं का आना मना है। पर ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। और ऐसा क्या है जो कि दरगाह को कभी डूबने नहीं देता। तो बताते हैं कि हाजी अली की दरगाह है वो मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित है, और ये दरगाह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और पवित्र स्थानों में से एक है जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन से आते हैं और विश्वास रखते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मुराद मांगते हैं। बहुत पहले से माना गया है कि इस दरगाह पर धागा बांधने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। हाजी अली बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन जब हाजी अली उज़्बेकिस्तान की रेगिस्तानी इलाकों में नमाज पढ़ रहे थे तो उनके सामने से एक रोती हुई महिला गुजरी। वो महिला बहुत ही गरीब लग रही थी। इस वजह से हाजी अली ने उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो महिला ने बताया कि वो तेल खरीदने के लिए गई थी, लेकिन वापस लौटते वक्त उसके हाथ से बर्तन नीचे गिर गया और पूरा तेल बर्बाद हो गया। वो घर जाएगी तो उसका पति ये सब सुनकर उसे बहुत मारेगा। उसकी सारी बातें सुनकर हाजी अली ने उसे चुप रहने को कहा और उन्होंने कहा कि मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पर तेल का बर्तन गिर चुका है। जब महिला हाजी अली को उस स्थान पर अपने साथ लेकर गई तो वहां पहुंचते ही हाजी अली ने जमीन पर अपना अंगूठा गाड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने अपना अंगूठा बाहर निकाला तो एक तेल का फव्वारा बहने लगा। इसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उसने गिरते हुए तेल को अपने बर्तन में भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई, लेकिन हाजी अली को बुरे बुरे सपने आने लगे। यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ गए। उनके बीमार होने का कारण ये था कि ऐसा लग रहा था कि महिला के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुंचा दी। इन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई आ गए और उस जगह पर रहने लगे जहां अब उनकी दरगाह बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर लौट गया, लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गए। हालांकि इन सब से जुड़ी एक कहानी भी है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान उनकी मौत भी हो गई थी। ये बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए, और ठीक ऐसा हुआ भी। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उनका ताबूत बिना डूबे समुंदर में तैरते हुए मुंबई जा पहुंचा, और उस ताबूत के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं गया। इस आश्चर्य से भरे किस्से को देखने के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया कि इसमें कोई ना कोई असामान्य शक्तियां मौजूद हैं। इसलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया
और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुंदर का पानी छू भी नहीं पाता। ये दरगाह समुद्र तट पर एक छोटे से टापू पर बनी हुई है, जो कि 1500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दरगाह के साथ साथ यहाँ तक मस्जिद भी मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और आज हम इस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। सफेद रंग की इस दरगाह में 85 फीट की मीनार बनी हुई है, जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं, जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मजार को लाल रंग और हरे रंग के कपड़ों से सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है। ये सब चीजें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। हाजी अली की दरगाह समुंदर के बीचों बीच बनी है, जहां जाने के लिए आपको खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए पुल बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ समुंदर की लहरें लगातार आती रहती हैं। जब तूफान आता है तो ये पूरा पुल लहरों के बीच में समा जाता है। इस बीच अगर कोई इस पुल पर खड़ा हो तो उसे समुंदर अपने साथ बहा कर ले जाएगा। पर चाहे समुंदर कितना भी आतंक क्यों ना दिखा लें, इस दरगाह में कभी भी उसका पानी नहीं जा पाता है। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारी शक्तियों की वजह से दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर सेलिब्रिटी। यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं होता। सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर अपना माथा टेकते हैं। हाजी अली की दरगाह एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी जानी जाती है। इसलिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पर इस चमत्कारी दरगाह की ओर इसकी असीमित शक्तियों को महसूस करने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म का उदय अरब के देशों में हुआ था और अरब के देशों से ही मुस्लिम यहाँ भारत आए और उन्होंने यहाँ पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज इस्लाम धर्म का पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। एक समय हुआ करता था जब कई संत भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। हाजी अली भी उन्हीं में से एक थे। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो हाजी अली के बारे में नहीं जानता होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान हाजी अली को समुंदर के बादशाह के रूप में जानते हैं। मुसलमानों का हाजी अली शाह की दरगाह के बारे में ये कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई भी चाहकर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। इस रहस्यमयी और अनोखी चीज की गवाही मुंबई के लोग बनते हैं। तमाम मुसलमानों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो या फिर पूरी मुंबई ही क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं जा सकता। अब ये तो हम सब ही जानते हैं कि मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समुंदर का पानी अपनी जोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार रहता है। पर समुद्र चाहे जितना भी रौद्र रूप क्यों ना ले लें, वो हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। दरगाह से जुड़े हुए चमत्कार के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं इस प्रकार से जुड़ा हुआ है एक नकारात्मक पहलू। असल में इस दरगाह में महिलाओं का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साल 2011 से पहले मुस्लिम महिलाएं भी दरगाह के अंदर प्रवेश कर सकती थी, पर 2011 के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को लगा यहाँ पर महिलाओं को जाने देना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने महिलाओं का दरगाह के अंदर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया है। यहाँ केवल पुरुष ही अंदर जा सकता है।
महिलाओं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने हक के लिए लगातार लड़ाई भी की और अभी भी लड़ रही हैं। ये केस कोर्ट में चल रहा है। आने वाले समय में इसका नतीजा भी सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं को अंदर जाना बैन कर देना चाहिए? ये सही है या गलत है? जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।